हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एम.एस. लक्ष्मीकांत की पुस्तक से ले रहे हैं, जो कि अपना थर्ड टॉपिक होगा। नोट्स बनाई हैं, ठीक है। तो उस नोट्स के अकॉर्डिंग हम आज के इस टॉपिक को देखेंगे कि अपना जो पॉलिटी है वो कैसे स्टार्ट हुई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना। सिर्फ एक ही पेज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो मैंने बताया था आपको कि जब हम चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने ये बताया था कि जो रियल है वो अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग होगी रियलिटी में पॉलिटी की, ठीक है। हमारे देश में पॉलिटी कैसे बनी, कितने लोगों ने बलिदान दिया, किस कैसे कैसे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसमें आप चेक करोगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 को हुआ था, ये क्या था? सपोय म्यूटिनी है। सपोय म्यूटिनी मतलब जो वहाँ के सैनिक वगैरह थे वहाँ वहाँ पर हड़ताल चालू कर दी थी सैनिकों ने, ठीक है। तो हड़ताल चालू हुई। तो ये हड़ताल किसने चालू की? ये आपके जो मंगल पांडे है, इसने इसको बढ़ावा दिया, ठीक है। तो ये 1857 की बहुत बड़ी क्रांति है। हम इसको है ना हिस्ट्री के दौरान पढ़ेंगे अच्छे से। तो बस ये आप ये रीजन याद रख लेना कि क्यों हुई थी ये क्रांति। सपोय म्यूटिनी के कारण हुई थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मांस के बने हुए कारतूस का यूज किया गया था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप कह सकते हो आंदोलन जारी रख दिया, ठीक है। तो ये सब होने के बाद मतलब जब 1857 की क्रांति नॉर्मल हुई, यानी कि लोग ठीक हो गए, तो क्या हुआ कि एक नया एक्ट निकाला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 8058। तो 8058 को हम क्या बोल सकते हैं? गुड गवर्नमेंट बोल सकते हैं इंडिया के अंदर, जो कि क्या काम करेगा? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। इसके दौरान क्या किया कि आपको वाइसराय दिया जाएगा। देखो ये मैंने टिक लगा रखा वाइसराय पर, वाइसराय दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो गवर्नर जनरल था उसकी पोस्ट हटा के वाइसराय की पोस्ट लगा दी। जो कि क्या था कि पहले क्या था, गवर्नर जनरल आगे बात नहीं कर सकते, लेकिन आपके आगे अब वाइसराय की पोस्ट इसलिए लाएगी कि रिस्पॉन्स दे सके, ठीक है। तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था किसका? क्राउन का। तो क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव किसको लगा हो गया? वाइसराय को, ठीक है। तो लंदन में क्या हुआ? लंदन में हम चेक करें कि लंदन में क्या हुआ। काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई जिसमें 15 मेंबर थे, ठीक है। उसका हेड कौन था? उसका हेड कौन था? सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया उसका हेड बनाया गया। इसमें 15 आदमियों को लिया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या गया था, ये क्यों बनाए गए थे, ये आपको जरूरी है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए थे, जो क्या हो कि देखो मिनिस्टर पहले आपके बहुत कम थे, लेकिन यहाँ से आपके मिनिस्टर बनना भी स्टार्ट हो गई, अलग अलग तरह की मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर आपको मिनिस्टर क्यों बनाए गए थे? क्योंकि लोगों को, एक आदमी तो लोगों को बार बार आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर बैठ कर अलग अलग लोगों से अपने आंसर दिया जाता था, ठीक है। इसलिए आंसरेबल पार्लियामेंट भी बनाई गई और पहली बार इंडिया के लोगों से क्वेश्चन आंसर करने लगे, ठीक है। तो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 8058, ओके। अब 3 काउंसिल एक्ट और चलाए गए। कब कब? 1861, 92 और 1909, ठीक है। तो 1861 ये किसने चलाया? फर्स्ट वाइसराय, जो कि आपका कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल हटा के तो उसने क्या बनाया? वाइसराय बनाया। तो वाइसराय कौन था? फर्स्ट आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में कैनिंग ने क्या बोला कि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। यहाँ पर पहली बार इंडिया के लोग काउंट किए गए, जो कि राजा ऑफ बनारस थे, राजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव थे, ठीक है।
जिसको नॉमिनेट किया था किसने, वाइसराय, और वाइसराय वहाँ का कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, समझ जाओगे। ये क्यों बनाया गया, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपकी पिछली वीडियो में बता दिया था कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी कहानी होगी, हर स्टेट के अपने अपने रूल होंगे, हर स्टेट अपनी जिम्मेवारी खुद लेगा। ठीक है, पहले क्या था, एक सेंटर से, जैसे आपका दिल्ली सेंटर है तो दिल्ली सेंटर से पूरे देश पर कंट्रोल था, लेकिन आज के टाइम सेंटर का तो है, लेकिन साथ साथ में स्टेट अपना रूल रेगुलेशन अलग से बना सकती है। ठीक है, जैसे अलग अलग स्टेट की अलग अलग पुलिस हो गई। ठीक है, इस तरह से अपना कानून बना सकती है, और सेंटर की आपकी आर्मी हो गई। ठीक है, अब दूसरा एक्ट 1892 में आया, ये क्या बोला गया, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को मजबूत बनाया गया, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्यों, क्यों यहाँ से इन्होंने देखा कि बजट डिस्कस करना स्टार्ट किया अपना, एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछताछ करने लगे लोग बाग, और यहाँ पर बोर्ड बनाए गए, अलग अलग तरह के रिकमेंडेशन किया गया, जिस तरह के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आप कह सकते हो, म्यूनसिपलिटीज़ कह सकते हो, यूनिवर्सिटी कह सकते हो, यहाँ पर आपकी पंचायत, मतलब बहुत तरह की चीज़ें चलाई गई। यहाँ से अलग अलग कानून, मतलब पंचायत हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्कूल हो गए, म्यूनसिपलिटीज़, मतलब बोर्ड चला गए, अलग अलग तरह के अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, और इस डिपार्टमेंट में क्या क्या कि उनके द्वारा काम करवाने लगे। ठीक है, बस आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बाकी फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद महात्मा गांधी का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसका आज का, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था, ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म मतलब, मार्ले कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और मिंटो उस टाइम का क्या था, लॉर्ड मिंटो क्या थे, वाइसराय थे अपने इंडिया में। ठीक है, तो इसे मैंने क्या बोला कि अलग करने का प्लान था। अलग करने का प्लान क्या रहा, बताता हूँ, कि इंडिया और पाकिस्तान आपको पता है पहले एक थे, दोनों देश पहले एक थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, मार्ले मिंटो ने क्या किया कि मार्ले मिंटो ने आपके ये जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना से दोनों को बात की गई, और दोनों को ये मतलब सुझाव देने लगे कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए वो वोट करेंगे, और हिंदू अपने हिंदू के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक दूसरे में फूट डालने की नीति स्टार्ट की गई। तो पंडित ये जवाहरलाल नेहरू थे, वो तो शांत दिमाग थे, तो वो उनके चाल समझ गए थे, लेकिन क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ उसी टाइम से क्या हुआ, भड़कना स्टार्ट हो गए, और उसी टाइम से क्या होने लगा, पाकिस्तान की अलग मांग करने लगे। ठीक है, तो इसलिए इसी को बोला जाता है कि जो पाकिस्तान हम अपने देश से अलग हुआ, वो किस टाइम हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में हुआ, किसके द्वारा, मार्ले मिंटो के द्वारा। ठीक है, क्योंकि भड़काए हुआ आदमी भी बहुत अलग कर सकता है, बहुत अपने अलग अलग रास्ता चुन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव थे, ये आपका टी है बीच में भाई। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव थे, पहले 16 थी, अब कितनी हो गई, 60 हो गई, तो मतलब 16 से 60 कर दी गई। मतलब आप देखो कि कोई आपके जगह आपके आसपास 16 लोग काम करते हो, फिर 60 कर दिया, मतलब अलग अलग सीटें अलग, यानी अलग अलग काम अलग अलग लोगों को यहाँ से देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मानता हूँ बहुत छोटी वीडियो बनी, तो आगे की वीडियो जो होगी वो मतलब अपने इंडिपेंडेंस तो हमने देख लिया कि वो और कैसे कैसे चला, तो महात्मा गांधी का आगे योगदान देखेंगे जितना हो सकता है, कि महात्मा गांधी अपने देश में आकर क्या क्या करता है। ठीक है, और उस पर क्या क्या कानून बनते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।